नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच आज एक नया पार्ट लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट 1 देखें। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ये सेकंड वाला पार्ट काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, छात्र और छात्राएँ, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे कि मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो एडवांस मैथ हो या चाहे अलजेब्रा मैथ हो, तो आप लोग कमेंट में बता दिया करा करें कि सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। जैसे कि एक आपके ही चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है, नाम है विकास सिंह। उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो भी विद्यार्थी हैं, हमें अगर आप बताएंगे तो मैं आपको उस चैप्टर पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जो है नया टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। और इसका पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए है क्या, मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने से ये हो जाता है कि मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, कि मेरा समय बच जाता है और आपका भी समय बच जाता है। चलिए ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करो कि तीनों बीमाएँ नापी जा सके। देखिए इन सारे क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस क्वेश्चन में आपको बड़ा से बड़ा, देखिए यहाँ पर चर्चा कर दिया बड़ा से बड़ा। अगर जिस क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा चर्चा कर दे तो आप ये समझिएगा उसको क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि आपको 18, 12, 10 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे एचसीएफ निकालने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहा हूँ कि 2 9 18 और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों को विभाजित करे। अगर आप यहाँ पे हम अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 को 9 नहीं विभाजित कर पाएगा, और नहीं 5 कर पाएगा, 6 का तो कर देगा। इसलिए देखिए इसी वाली लाइन में सिर्फ 2 से तीनों संख्या विभाजित हो रही है, 18, 12, 10। तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझिए, जैसे कि आप 18, 12, 10 में ऐसे अपने मन में कोई सी संख्या ढूंढिए जो 12, 18, 12, 10 को विभाजित कर दे, तो वो आपकी संख्या 2 है। देखो 2 9 18, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अगर आप लेंगे 3 लेंगे तो 3 तो 18 काट देगा, 12 काट देंगे, 10 को नहीं काटेगा। इस तरह आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 2 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसका एक रूल है, आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं मालूम मैं बता दे रहा हूँ। सूत्र इसका यह है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है, एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए दो संख्याएं का एचसीएफ और एलसीएम, मतलब कि एचसीएफ दिया है 11 और एलसीएम कितना दिया है 693। तो 693 गुणते 11। यदि एक संख्या मतलब एक संख्या 77 है, दूसरी पूछा, दूसरी में नहीं मालूम, हमने क्या मान लिया सेकंड। हमने यहाँ देखिए 11 से काट दिया, 11 7 77, फिर 7 से काटा 97 63, 97 63, तो दूसरे की संख्या कितनी आ गया आपका 99 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्या का गुणनफल 1500 और एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम बताइए। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल 1500 डायरेक्ट दे दिया है। एचसीएफ दिया है कितना 10, एलसीएम पूछ रहा है। तो आप 1500 एलसीएम गुणते 10, ये 10 से आपका एक जीरो यहाँ कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 1500 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकेंड में, ये सेकेंड है आपका, सेकेंड के सेकेंड समय अंतराल में बजती है। मतलब कि 4 घंटियाँ हैं, एक 6 सेकेंड बाद, एक 8 सेकेंड बाद, एक 12 सेकेंड बाद, एक 18 सेकेंड बाद क्या करती है, बजती हैं। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी, मतलब कि वो तीनों ये जो चारों घंटियाँ 10 बजे वो बजी थी, तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी, मतलब 12 बजे तक 10 से और 12 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगे। तो आपको जब भी घंटिया वाली सवाल दे दें तो क्या करना, उनका लासा ले लीजिएगा। 6, 8, 12, 18 का लासा लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 का 72, तो 72 सेकेंड आपका आ गया। हमने क्या बताया, 6, 8, 12, 18 क्या ले लेंगे आप, एलसीएम, 72 सेकेंड आ गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
72 सेकेंड को मिनट बनाइए। मिनट बनाने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 62, 6/5 आ गया आपका मिनट आ गया। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई कहे कि 10 से 12 के बीच, समझिएगा 10 से 12 के बीच में कितने घंटे का अंतराल हुआ? 2 घंटे का अंतराल हुआ। तो 2 घंटे में कितने मिनट? तो 120 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे में 120 मिनट। तो 1 मिनट में 6/5 बार बजती है। 1 मिनट में 6/5 बार बजती है। तो 120 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 120 मिनट निकाल लीजिए। जैसे आप 120 के निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 120 के जब निकालेंगे तो 120/6/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 20 पंजे 100। अब यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 100 आपका आंसर नहीं हुआ, इसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ऐड जैसे करेंगे तो आपका 101 आ जाएगा। इसका रूल होता है, फिलहाल मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूँ। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि देखिए 4 खंभे हैं, 4 खंभे, 1 खंभा, 2 खंभे, 3 खंभे, ये 4 खंभे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन कितने खंभे हैं तो आप बताएंगे 1 खंभा, 2, 3, 4, 4 खंभे हैं। अगर आपसे कोई बोले तो कितनी गैपिंग है तो आप बताएंगे, देखिए गैपिंग मतलब ये हुआ कि इनके बीच गैपिंग, ये बीच, ये बीच। इस तरह यहाँ पे 3 गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? 3 गैपिंग है। लेकिन खंभे के अगर बोले तो हम कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखा जाए इसके हिसाब से तो गैपिंग हमारी कितनी आई? 100 आई। लेकिन यहाँ पूछ रहा था कि 12 बजे कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार बजेगी? एक आप ऐड कर देंगे तो 101 बार बजेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं का HCF 13 और LCM और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 तो दूसरी संख्या, जस्ट हमने आपको फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणित HCF। यहाँ पे दो संख्याओं में एक संख्या दे रखी है, एक संख्या कितनी दे रखी है? तो 117 दे रखा है, और LCM 1989 और HCF कितना दिया? 13। तो हमने 13 9 117 और 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 का 9। तो सेकेंड वाली संख्या में कितनी प्राप्त हो गई? 221। यही आपका क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए जस्ट इसी तरह आपका सेकेंड वाला भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका LCM 462 हो तो HCF क्या होगा? देखिए दो प्राकृतिक संख्या है, 11 और 6 है, और इनका HCF कितना दिया है? 462 दिया है। तो आप ये बताइए कि 11 और 6 का अगर हम आपसे बोलें कि ये LCM दिया है, कितना दिया LCM? तो 11 और 6 का LCM कितना होगा? 66 हो जाएगा। तो 66x बराबर कितना दिया है? 462 दिया है। तो 66x बराबर 462 और 11 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिएगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, तो 6 सते 42, 6 सते 42, तो 11 से काटिए, 11 से 77। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 7 मिल गया। अब ये जब x की वैल्यू 7 मिल गया तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42 और 11 सते 77। तो इसमें पूछा था कि HCF क्या होगा। अगर आपसे कोई बोले कि 42 और 77 का HCF क्या होगा, तो ऐसी कौन सी संख्या जो 42 को विभाजित कर देगी 77 को? तो आपकी संख्या क्या है? 7 छंग 42, 7 का करेंगे 7 11 में 77। तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका LCM 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए कह रहा है कि दो संख्या है 3:4 में है। अगर आपसे बोले कि 3 और 4 का LCM क्या होगा, तो आप बताएंगे 3 और 4 का LCM कितना होगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ बता रहा है कितना है LCM? 84। तो 12x बराबर कितना हो गया? 84 के। तो 12 सते 84, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 7 3 21, 7 चौक 28। मतलब कि अगर छोटी बोले तो 7 3 21 और 7 चौक 28। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 28। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के HCF एवं LCM क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? ध्यान दें, दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 72 दिया है, और यदि इनमें से इनका योग 60 है, इनका योग कितना है? 60 है। 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो LCM होता है, जो HCF होता है, HCF हमेशा LCM को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो LCM HCF से हमेशा कट जाता है। तो 12 छंग 72, ये हमारा कट गया। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी 6, तो 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि 2 तिहाई 6, कितना? 2 तिहाई 6। अब 2 तिहाई 6 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे ये जो HCF होता है, HCF से आप इनको डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपका जो 2 आया है, तो
12 दूनी 24, क्योंकि हमारे एचसीएफ कितना है 12 है, तो 12 दूनी 24 और बढ़ती है 36। तो इनमें से 24 और 36 में देखिए ऑप्शन क्या 36 दे रहा है, 36 नहीं दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है हमें 24 दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 24 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था इनमें से एक संख्या क्या होगी, इनमें से एक संख्या 24 होगी, अगर दूसरी संख्या बोले तो आप क्या बताएंगे 36 होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्या 1:2 अनुपात के 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 है, तो बताइए, आप ही बताइए कि अगर हम आपसे बोल रहे हैं 1, 2, 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x बराबर कितना मिल गया 12। जब x बराबर 12 मिल गया तो आप बताइए 1 बराबर, तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, बढ़ती है 36। तो संख्या क्या हमें प्राप्त हुई 12, 24, 36। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए, जब भी छोटी छोटी चर्चा करें, तभी जस्ट हमने बताया, तो आप लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो छोटी छोटी बात करें तो हमने 12, 16, 24, 36 का एलसीएम निकाला, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया। देखिए, ये हमने 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 बारह में 24, 2 18 में 36, फिर 2 से इस तरह हमने काटा। आप लोग को एलसीएम आता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमने एलसीएम यहाँ निकाल रखा है। अब हमने क्या किया, आप आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 तिरिक 72, 72 सत्ते 72 तिरिक का 144, 72 तिरिक 144 आ गया। तो अगर आप 144 12 भी काट देगा, 16 भी काट जाएगा, 24, 36 तीनों से 4 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो आप 9 जोड़ दीजिए, तो संख्या क्या 153 है। अगर आप 153 को 12 से भाग देंगे, या 16 से भाग दीजिए, या 24 से भाग दीजिए, 36 से, प्रत्येक दशा में आपका शेष क्या बचेगा 9 बचेगा। तो संख्या क्या है 153 है। आपका अगला क्वेश्चन है, 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागे 18 और 45 सबसे बड़ा सर्वगुणज बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा, तो मतलब अभी जस्ट बताया, छोटे की बात करें क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 36 और 60 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 180 आ गया। और यहाँ करें 18, 24, 18, 45 का सबसे बड़ा, मतलब एचसीएफ, तो 18, 45 का जो एचसीएफ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9 ही एक ऐसी संख्या जो 18 को विभाजित कर देगा और 45 को। 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। तो अब इसका कह रहा था कि सबसे बड़ा सर्वगुणज बराबर है। तो जस्ट अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो एलसीएम होता है ना, वो एचसीएफ हमेशा विभाजित हो जाता है। तो 180 को 9 से विभाजित कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 0, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 20 आपका आंसर आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणज बराबर है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, अगर आपसे बोले कि 21 और 7, 49 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्या है, देखिए 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, लेकिन 49 और 21 के बीच में लेना है। तो 49 और 21 के बीच में 28, 35, 42, ये 3 संख्याएं हैं जो 7 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। और भागे कितना हो गया आपका जो है 25 और 30 का सबसे बड़ा मतलब एचसीएफ, तो 25 और 30 का एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, तो हमने 5 लिख दिया। इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो 105 आया, और 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया 21। ये आपका क्या हो जाएगा 21 आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 20, 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सर्वगुणज तथा सबसे बड़ा सर्वगुणज का गुणनफल है। 20, 36, 36, 20, 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सर्वगुणज, छोटा बोले तो क्या जस्ट बताया था एलसीएम, तो 20, 30, 36 का जो एलसीएम आया, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 3780 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि मैं आपको अगर निकाल के पूरा बताऊंगा तो हो सकता है समय लगे, इसलिए आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। आप अपना खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, 20, 30, 36, 42 का कितना आएगा 3780 आ गया। और छोटा सर्वगुणज तथा सबसे बड़ा, अगर आपसे कोई बोले 20, 30, 36 और 42 का एचसीएफ क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 20 को भी, 30 को भी, 36 को, 42 को डिवाइड कर देगा। तो हमने 2 का गुणनफल करा, तो गुणा कर दीजिए, तो 7560 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है, 4, 5 और 6 के सबसे छोटा सर्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सर्वगुणनखंड
का अंतर होगा। देखिए सबसे छोटा मतलब दोनों के एलसीएम निकालना है आपको, उसका अंतर करना है। 4 5 6 का लासा कितना आ गया, 60 आ गया। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, जैसे अगर आप कोई विद्यार्थी कन्फ्यूजन में हो तो समझ लीजिए। 4 5 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 ये 3 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 1, ये 5 ये 3 आ गया। फिर आप 5 से काटिए, चलिए 1 1 3, फिर 3 से काटिए 1 1 1, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 3 ये 60, जो हमारा आएगा कितना 60। इसी तरह 5 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे 90, और 90 और 60 का अंतर कितना मारेगा 30। ये क्या हो जाएगा आपका अंतर, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था ना, अंतर की बात कर रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है 12 16 का न्यूनतम सर्वगुणनखंड 10 15 का न्यूनतम सर्वगुणनखंड बराबर है, मतलब का सर्वगुण बराबर है। हाँ मैं इसका न्यूनतम गुणनफल यहाँ होना चाहिए, गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल 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 सर्वगुण बराबर है, गुणनफल बराबर है। तो चलिए ठीक है, देखिए न्यूनतम की बात कर दिया, क्या कर दिया न्यूनतम। और जस्ट हमने बताया जब भी न्यूनतम की बात करें तो आप क्या करेंगे, उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। और 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तीनों के आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1440 आपका आंसर आ जाएगा। और इसका गुणन की बात कर रहा था तो आपका जो पहले का एलसीएम आया वो 48 है, दूसरे का आया 30, तो ये हमने यहाँ पे इनका गुणा कर दिया। और जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, क्या हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, देखिए मैं निकाल के बता रहा हूँ, समझ लीजिए। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 3 और 2 दूनी 4, 3 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 24 3 का 72 होता है, 24 3 72। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 3 48, तो ये आपका 48 आ गया। और इसका जब एलसीएम निकालेंगे 30 और इनके आपस में अपना गुणा कर दिया तो 1440 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 10 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणज का अंतर क्या होगा। 5 10 और 35 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और सबसे छोटा मतलब एलसीएम और सबसे बड़ा मतलब एचसीएफ, और 5 10 और 35 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ बात की अंतर का तो 70 में 5 घटा देंगे तो अंतर कितना मारेगा, 65 मारेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्याएं जो अपने आप से कट, जैसे आपका 5 और 7 है, मान लीजिए 5 और 7 का तो किसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक या अपने आप से ही कटती हैं और कोई संख्या काटने वाली इनको नहीं है। तो अगर हम पूछे 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा तो 1 है, क्योंकि 1 इसको काट देगा और 7 को, एक 5 5 1 7 7, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो आपको मुझे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे आप लोगों को मैं बता दिया, और भी क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जो मैं बीच बीच में लाता रहूँगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है कमेंट में आप लिख के हमें भेजिए, और वो जो भी चैप्टर होगा उसको मैं आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने चैनल में इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।